हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का त्रिलोकधाम एकेडमी में। आज हम लोग आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित 45 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे जो आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। यह वीडियो का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट अपलोड हो चुका है, उसे भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, इसमें सही मिलान करना है। सूची फर्स्ट में है रेडियो समस्थानिक और सूची सेकंड में है निदान सूचक उपयोग। आर्सेनिक 74 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है ट्यूमर में। और कोबाल्ट 60 का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है कैंसर में। और आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए। और सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है रक्त व्यतिक्रम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो उसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध निष्कर्ष है। किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है। किसका है? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है? तो यह युक्ति प्रयुक्त की जाती है प्रकाश वोल्टेज सेल की युक्ति प्रयुक्त की जाती है सौर ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्सरे के परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। क्यों खिलाया जाता है? क्योंकि बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इससे चित्र में पेट की अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से अधिक देखने में सहायता मिलती है। इसलिए रोगियों को पेट के एक्सरे के परीक्षण से पूर्व बेरियम खिला दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूलिज नलिका का उपयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? तो कूलिज नलिका का उपयोग एक्स किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो यह निकलती है द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण निकलती है। किसके कारण? द्रव्य में ऊर्जा का परिवर्तन के कारण निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिचालकता किस द्रव्यमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों की बचत होती है? सामान्य ताप पर। किस ताप पर? सामान्य ताप पर, जिससे हमें लाखों की बचत हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल की संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, इसलिए एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 55, डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। क्या है डायोड वह युक्ति जो एक दिशा में प्रवाहित होने देती है? डायोड वह युक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रभावित होने देती है। नेक्स्ट है 56, प्रकाश विद्युत प्रवाह धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में विख्यात किया जाता है? तो किस रूप में विख्यात किया जाता है? उपयुक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे, इसलिए यह विख्यात किया जाता है कि तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर गिरे। नेक्स्ट है पीएन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पीएन संधि बनाते हैं, तो वह किस रूप में कार्य करती है? तो वह करती है डिष्टकारी के रूप में कार्य करती है। जब पीएन तथा दो प्रकार के अर्धचालकों को संपर्क में लाया जाता है तो पीएन संधि बनती है, तो वह किस रूप में कार्य करती है? डिष्टकारी के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट, सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए मिलाई जाती हैं? क्योंकि उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं।
नेक्स्ट है एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? तो कौन सा धातु है? वह धातु है जर्मेनियम, जो ट्रांजिस्टर के रूप में उपयोग होती है। नेक्स्ट है 61 टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो है अवरक्त विकिरण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 62 दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों नहीं मिल सकते? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इसलिए दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? तो वह बन जाता है बाह्य सेमीकंडक्टर। क्या बन जाता है? बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट है रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग दूर वस्तुओं की पहचान करने और ऊर्जा का पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 65 त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो त्रिविमीय चित्र होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। नेक्स्ट है लेज़र बीम का उपयोग होता है। तो लेज़र बीम का उपयोग कहाँ होता है? आँख की चिकित्सा में लेज़र बीम का उपयोग होता है। नेक्स्ट 67 लेज़र अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यतिकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संवृत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? होलोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह तत्कालिक क्रिया है। क्या है? तत्कालिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट बिना शल्क चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है पथरी का इलाज? लेज़र द्वारा। नेक्स्ट लेज़र का पूर्ण प्रारूप है। तो लेज़र का पूर्ण प्रारूप क्या है? उसका है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 71 एक्स किरणों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक्स किरणों का उपयोग बहुमूल्य पत्थरों और हीरा में खराबी का पता लगाने के लिए किया जाता है। एक्स किरणों का उपयोग। नेक्स्ट है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग होता है? तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 73 तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 74 हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं। कौन से अतिचालक हैं? तो वह हैं सिरेमिक ऑक्साइड। कौन से हैं? सिरेमिक ऑक्साइड, जो हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक हैं। नेक्स्ट 75 एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। नेक्स्ट 76 ऑटो हॉर्न में अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की। किस सिद्धांत के आधार पर की? वह की थी यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर की थी। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज की थी यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर। नेक्स्ट है 77 लेज़र एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो क्या उत्पन्न किया जाता है? उद्दीप्त विकिरण। क्या किया जाता है? उद्दीप्त विकिरण। नेक्स्ट निम्नतापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है। तो निम्नतापी इंजनों का उपयोग किस लिए किया जाता है? रॉकेट में। नेक्स्ट जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो
क्या होता है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, इसलिए जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, लेकिन सुनाई बाद में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80। निम्न कणों में से कौन सा एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो कौन है वो? माइक्रोवेव फोटोन। कौन है? माइक्रोवेव फोटोन। नेक्स्ट 81। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत का कारण। तो सितारों में अक्षय ऊर्जा स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना। नेक्स्ट 82। एक्स किरणों की भेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो एक्स किरणों की भेदन क्षमता कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट पहले ताप आयनिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो पहले ताप आयनिक बल्ब का आविष्कार किया था, किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? J.A. फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करते हैं, क्योंकि एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की और एक ही कला की। तो वह उपयुक्त सभी है। इसका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है। क्या है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है 85। निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग है। तो सबसे अधिक संवेग किसका है? इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट 86। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधता देते हैं। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधता देते हैं। नेक्स्ट 87। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? तो इसमें से पराश्रव्य तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। नेक्स्ट 88। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपर कंडक्टर की चालकता असीमित होती है। नेक्स्ट प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। तो प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? सौर सेल होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश वोल्टीय सेल सौर सेल होते हैं। नेक्स्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए किया गया? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोगों ने आधुनिक भौतिकी ख़त्म कर ली है, मॉडर्न फिजिक्स। धन्यवाद।